जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। रेलवे पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग आज करने वाले हैं ज्योमेट्री। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज और दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटता है तो इसमें कौन कौन सा कोण बराबर होता है। इस पर बेस्ट सवाल बहुत सारे आए हुए हैं, तो पेन और पेपर लेकर के तैयार रहना है, ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। इसके पहले मैंने पॉलिनोमियल का वीडियो डाला था, ठीक है, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। तो अगर जिस भाई ने इस वीडियो को नहीं देखा उसको जाकर देखिए, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि किसी भी चतुर्भुज का, ठीक है, अगर चारों शीर्ष अगर वृत्त पे रहता है तो क्या उसको क्या हम लोग बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। जैसे देखिए, ये एक सर्कल है, इसमें जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है? इसका चारों शीर्ष कहाँ पे है जी? चारों वर्टिसेज कहाँ पे है? सर्कल पे है। तो ए बी सी डी, इसको बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का क्लास, वीडियो में बना रहेगा जरूर, ठीक है, आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें आमने सामने का जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है, तो इसको नोट कीजिए। इस पर सवाल कैसा कैसा आया है इस पर हम लोग करेंगे डिस्कस। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी वृत्त का व्यास है। यदि एंगल ए सी डी बराबर 35 डिग्री है तो एंगल बी ए डी का मान ज्ञात करना है। देखिए, सवाल में क्या कह रहा है आपसे? सवाल क्या कह रहा है कि एक दिया गया है फिगर, इसमें ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले इसको फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का क्लास का, तो पहले फिगर बनाइए। तो इसमें ए बी है जो वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है जी? जो सेंटर से जाता है, त्रिज्या का डबल होता है। अच्छा, चलिए, चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या है? यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, एंगल ए सी डी कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री। ए सी डी, अच्छा ये वाला एंगल ए सी डी कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री, ठीक है जी। तो हमको निकालना है बी ए डी का मान। बी ए डी, ये वाला मान बताना है टोटल, बी ए डी, ठीक। अब चलिए प्रॉपर्टी लगाइए। क्या प्रॉपर्टी लगाएगा इसमें? अच्छा, ए बी वृत्त का व्यास है तो ये क्या बन गया? सेमी सर्कल बन गया, आधा सर्कल बन गया, अर्धवृत्त। अच्छा, तो एक थ्योरम होता है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है, ठीक है, सेमी सर्कल जैसे ए बी, ऊपर वाला क्या हो गया? आधा सर्कल। तो ये जो है ये व्यास है, ठीक। तो ये जो बनाएगा व्यास, ठीक है जी, व्यास जो होता है वृत्त पे कितना का बनाता है? कोण। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है, मतलब ये बना देगा 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, और ये बड़ा कितना दिया गया है? ए सी डी 35 डिग्री। अच्छा, ए सी डी कितना दिया गया है? 35 डिग्री। तो अब टोटल कोण कितना हो जाएगा? एस, ये जो कोण है मेरा ये वाला, टोटल एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 प्लस 35। तो एंगल सी बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 9 3 12, 125 डिग्री हो गया। लेकिन हमको निकालना है ए। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, प्रॉपर्टी होता है। तो एंगल सी जब 125 डिग्री है तो एंगल ए यहाँ से निकल जाएगा। क्या करेंगे? 180 में से इसको माइनस कर देंगे। तो जो मेरा आंसर आया कितना आएगा भाई? 10 में से 5 गया 5, और 55 डिग्री मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? ये आपका एनटीपीसी का आयोग का मेंस का सवाल था भाई, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसमें, पहले लगाना था प्रॉपर्टी कि जो ए बी अगर व्यास है तो क्या हो गया? अर्धवृत्त बन गया। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे 90 डिग्री हो गया तो 90 प्लस 35 कितना? टोटल एंगल सी हो गया 125 डिग्री। और आमने सामने का कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से क्या कर लिए? माइनस कर लिए। था, इजी था क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन करेंगे अभी, चक्रीय चतुर्भुज आधारित क्वेश्चन जितना भी होगा उसको हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। बस सपोर्ट करते रहना है। चलो भाई, मज़ा आ रहा है सबको? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मेंस का सवाल है
कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB, A, B, C और D से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है, मतलब AB भी इसमें व्यास दिया गया है। यदि एंगल ADC बराबर 129 डिग्री है तो एंगल BAC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली क्वेश्चन घुमाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। दूसरा क्वेश्चन, तो सबसे पहले बना लीजिए चक्रीय चतुर्भुज। अच्छा, ड्राइंग मेरा थोड़ा सा मस्त है, ठीक है भाई, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे AB क्या है जी, व्यास दिया गया है, और यहाँ से दिया गया है कि इसमें जो भुजा है ADC, अच्छा यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया। तो पहले बना लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एंगल ADC ये वाला एंगल, ये वाला कितना दिया हुआ है, 129 डिग्री, ठीक। तो हमको पूछ रहा है BAC का मान बताना है, ये वाला का मान बताना है, ठीक। चलिए कॉन्सेप्ट को लगाइए, अभी जो बताए हैं। कैसे होगा सॉल्व क्वेश्चन? अच्छा, सिंपल सा, अभी हमको क्या पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि अगर AB व्यास है तो इसको अगर मिलाते हैं यहाँ से, तो AB व्यास वृत्त पे कितना बनाता है, अर्धवृत्त पे समकोण बनाता है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है कौन सा वैल्यू, ये वाला 129। अच्छा, एंगल B प्लस एंगल D मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज में, 180 डिग्री। तो जो एंगल B निकल जाएगा, एंगल B कैसे निकलेगा, एंगल B क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस कीजिए, 180 माइनस 129 डिग्री, तो 10 में से 9 जाएगा 1, और 51 डिग्री निकल गया, ये वाला निकल गया 51 डिग्री। BAC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, BAC ये वाला। तो अब ये त्रिभुज बन गया, देखिए तो समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज में, अच्छा ये वाला 90 है तो ये दोनों मिला के भी 90 होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो हो जाएगा एंगल BAC बराबर 90 डिग्री माइनस कितना, 51 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और 8 में से 5 गया 3, 39 डिग्री इधर राइट आंसर। चलिए क्लियर हुआ सबको भाई चक्रीय चतुर्भुज बेस्ट क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक किसी भाई को? कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर्टी लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन एकदम धुआं हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ग्रुप डी का है वो सवाल है भाई। बोल रहा है कि समानांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि एंगल 1 और एंगल 2 एकांतर अंतःकोण युग्म बनाते हैं। यदि एंगल 1 बराबर, मतलब कोण A का वैल्यू दिया गया है 35 डिग्री, तो कोण 2 का माप क्या होगा? चलिए अब क्वेश्चन जो हम लोग आ गया पैटर्न, ये वाला समानांतर रेखाओं पर, ठीक है। देखिए, तो अगर दो समानांतर रेखा होता है, इसको एक अगर प्रतिच्छेदी रेखा काटता है तो क्या होता है, इसका जो एकांतर कोण होता है ये वाला, देखिए ये वाला और ये वाला, जैसे वहाँ पे एंगल 1 एंगल क्या है 2, इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक। तो इसमें जो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब क्या होता है, बराबर। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल 1 ये जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। तो एंगल 2 ना निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है जी, कैसे, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी हर एक क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपका आया होगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 35 डिग्री। चलिए हलवा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट खाली पता होना चाहिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। चलिए ठीक है भाई, चलो उम्मीद कर रहा हूँ भाई सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी ग्रुप डी का ही सवाल है कि दो रेखा है एल एम के समानांतर है और टी क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है, तो कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है कि दो पैरेलल लाइन दिया गया है, कितना कितना, एल और एम, ये वाला एल है, ये क्या है, एम है, और एक प्रतिच्छेदी रेखा टी है, ठीक। इसको काट रहा है, इस तरीके से काट रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना, 120 डिग्री, ठीक है जी। आइए हमको निकालना है, तो चलो भाई निकालो सभी। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। अंतर रेखाओं को अगर एक तिर्यकछेदी रेखा काटता है, ठीक है, तो ये जो होता है आपका, अभी एक ही ओर के अभिमुख अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्या मैंने बोला, ध्यान सुनिए,
एक ही और क्या अभिमुख अंतः कोण, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। अच्छा कुछ इसको x मान, इसको y मान लीजिए, तो 120 प्लस y कितना हो जाएगा, 120 प्लस y बराबर ये हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, दोनों मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है सबको। तो यहाँ से y बराबर क्या बन जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। y का वैल्यू 60 निकल गया। अगर y 60 है तो x भी 60 हो जाएगा। काहे भाई, ऐसा क्यों होगा, तो प्रॉपर्टी होता है कि अगर कैंची टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, तो आमने सामने एक कोण होता है बराबर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में क्या बोलता है, शीर्षाभिमुख, मतलब दोनों का मुंह क्या रहेगा, आमने सामने रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा, सीधे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चलिए क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन किसी भाई को यहाँ तक। चलिए मज़ा आ रहा है सबको। बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रॉपर्टी के बेस्ड, तो हम लोग करेंगे पूरा क्वेश्चन, वीडियो बन रहेगा। ठीक है, 1 और 2 का दिया हुआ जो रेशियो ये क्या है, 4:11। तो एक सीधा रेखा बन रहा है, तो एक लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, एक लाइन पे जो कोण बनता है आपका वो बनता है 180 डिग्री का लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, और 4:11 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मानते हैं 4x प्लस क्या 11x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 15x बराबर कितना बन जाएगा, बन जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 डिग्री। तो 12 डिग्री हो गया, तो एंगल 1 कितना निकला, ये है आपका 4x और ये क्या है भाई, ये है आपका 11x। ठीक, तो ये जो कोण निकला कितना निकला, ये निकलेगा आपका एंगल 1 जो निकलेगा, ये निकलेगा आपका 48 डिग्री, बर्चों का 48 डिग्री होता है। ठीक, और ये हो जाएगा कितना निकलेगा, 11 दूनी 22 की 2 132 डिग्री निकलेगा। ठीक है, हमको निकालना है 7 और 8, मतलब इस एंगल तक हमको पहुंचना है। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा देखिए, ये वाला 48 है, तो ये भी 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा। कैसे, अभी बताया था शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अच्छा, ये वाला 132 है, तो ये भी 132 हो जाएगा। तो इस सीढ़ी तक हमको पहुंचना है। ठीक, अच्छा क्लियर है। ये जो एंगल, ये एंगल के बराबर होता है, मतलब एंगल 4 बराबर एंगल 6 होता है। क्यों जी, एकांतर कोण। चलिए समझाने के लिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं स्टेप। ठीक है भाई, 132 से 132 ये भी हो जाएगा, तो एंगल 6 भी आ जाएगा 132 डिग्री, और ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 6 प्लस 7, तो एंगल 7 कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका एंगल जो आ जाएगा आपका कितना, 180 में से इसको माइनस कर देते हैं। बनाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, कैसे बना सकते हो, इस लाइन तक पहुंचना है, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से 3 गया 4, तो ये आ जाएगा एंगल 7 कितना 48 डिग्री। अब एंगल 6 बार एंगल 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 4 बार 6 बार एंगल 8 यहीं पर लिख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो 32 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 132 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, देखिए खाली क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि डायग्राम से बहुत पहुँच, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर। तो बस यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँच जाना है किस तरीके से। ठीक है, वो प्रॉपर्टी लगा करके। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमको निकालना है एंगल का, कि जो कोण है कितना कितना होगा। तो ये कितना निकल गया हमको, क्योंकि एंगल 1 + 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो यहाँ से x बराबर आ गया 12 डिग्री, तो 4x का कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 डिग्री, ये हो जाएगा 132 डिग्री। तो ये 48, तो ये भी 48, ये 132, तो ये भी 132, यहाँ तक पहुँच गए। और ये दोनों कोण क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 6। ठीक है, तो ये निकल गया हमको 132 डिग्री। और फिर 6 बराबर क्या हो जाएगा 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल से या शीर्षाभिमुख कोण से। तो 6 और 8 का वैल्यू हो गया बराबर। अच्छा, अब हमको यहाँ पे 6 का वैल्यू मिल गया, तो एक लाइन बन रहा सीधा रेखा, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 7 निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है भाई। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ये भी ग्रुप डी का सवाल है। देखिए, 2 समानांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा कि एक ही ओर स्थिर 2 अंतःकोणों का अनुपात 3:7 है, तो दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, सवाल में क्या कर रहा है, देखिए सवाल में बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइन्स है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो एक ही ओर का, मतलब ये वाले दोनों का, तो इसको अगर मानते हैं 3x, तो ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि एक ही ओर का अभिमुख अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 7x बराबर कितना 180 डिग्री।
तो हो जाएगा 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया जी, 18 डिग्री हो गया। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4x का मान बताना है। तो इसे बिना एंगल निकाले हुए भी हम क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें एंगल निकालने की जरूरत है ही नहीं, कितना एंगल आया। तो 4x कितना हो जाएगा, 18 चौका 72 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो, मज़ा आया सबको भाई सोल्यूशन में, कैसे शॉर्ट अप्रोच लगाना है इसमें। चलिए मज़ा आ रहा है सबको। ग्रुप डी का ज़्यादा सवाल आया है ज्योमेट्री का। बोला कि 2 लाइन पैरेलल है, एल पैरेलल एम दिया गया है। 2 लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन है आपका एल, क्या है एम, और पी पैरेलल क्यू दिया गया है, ये वाला पी है, ये क्या है क्यू है, ठीक। तो हमको वो बताना है, एक्स का मान बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है 104 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको निकालना है एक्स का। चलिए इसको बनाओ भाई सभी लोग, ठीक है, ये बना के बताओ आंसर क्या हो सकता है एक्स का वैल्यू। चलिए अब लोग ट्राई कीजिए ज़रूर। इस लाइन से हमको इस लाइन तक पहुँचना है। ये सब क्या है, दोनों ये एल पैरेलल है एम के, और ये वाला पैरेलल है पी पैरेलल है क्यू के, ठीक। अब यहाँ से सिंपल देखिए, एक्स तक हमको पहुँचना है, ठीक। तो अगर ये वाला 104 है तो ये भी 104 हो जाएगा। कैसे भाई, संगत कौन से, क्योंकि 104 की 2 लाइन पैरेलल है, एक तिरछेदी रेखा काट रहा है, तो ये इसके होता है बराबर। संगत कौन से, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि या एक्स तक पहुंचना है, ठीक। अच्छा, तो 104 ये वाला हो जाएगा, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा कोण, क्योंकि एक लाइन पर कितना का बनता है 180 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा कितना 76 डिग्री हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे यस सर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब 2 लाइन पैरेलल, ठीक है भाई, 2 लाइन पैरेलल, एक होता है तिरछेदी रेखा, तो ये वाला कोण ये वाला कोण हो जाएगा बराबर। कैसे, ये भी हो जाएगा संगत कोण से, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। देखिए कैसे क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, बस प्रॉपर्टी लगाते चल जाना है। तो एक बार कितना हो गया 76 डिग्री, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलिए मज़ा आया भाई कि नहीं, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवे का भी हम लोग का पूरा चल रहा है। यूथ पब्लिकेशन का मैंने 90% से ऊपर सिलेबस कवर कर चुका हूँ, वो भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज, ठीक है दोस्त। ज्योमेट्री का मैंने और भी क्लास करवा रखा है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जाकर चैनल पे देखिए, ठीक है। ज्योमेट्री का मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। किया गया है, एक आकृति है आपका, आज फोटो वाला क्वेश्चन ज़्यादा है। ये है पी क्यू और ये क्या है, ये है आर एस, ठीक। ये पी क्यू है, ये है आपका आर एस, और इसमें दिया गया है ये वाला ऐसा करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बी सी दिया गया है, इसमें ये दिया गया है 50 डिग्री, ठीक, और ये वाला दिया गया है कितना 120 डिग्री। तो हमको पूछ रहा है कौन सा मान, ए बी सी का मान पूछ रहा है, ये वाला। चलो जो भाई इस क्वेश्चन को करेगा उसको 1 लाख का प्राइज मिलेगा, ठीक है। चलो करके दिखाओ इसको। तो यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा अगर डॉट डॉट मिला देते हैं यहाँ से, देखिए इसको अगर डॉट डॉट मिलाते हैं, ठीक। तो अगर 2 लाइन पैरेलल, इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो 2 लाइन पैरेलल, इसको एक बोलते हैं तिरछेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। तो 2 पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन काटता है तो ये वाला 50 तो ये भी 50 हो जाएगा अंदर वाला। कैसे कैसे होगा, एकांतर कोण से। तो यहाँ से कुछ अगर इसको मान लेते हैं, तो ये बी सी डी है ना। अच्छा, इसको कुछ मान लीजिए, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई लाइन। तो एंगल जो हो जाएगा आपका ए बी डी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। कैसे भाई, इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्या, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल, ठीक। उसी तरीके से इसको लिखिए, 120 ये वाला है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला 120 है, ठीक। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, ये वाला 60, तो ये भी 60, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो जाएगा एकांतर कोण से। तो एंगल कितना निकल गया, सी बी डी, एंगल सी बी डी कितना निकल गया, ये भी निकल गया 60 डिग्री। ये भी क्या भाई, एकांतर कोण से। तो अब निकल जाएगा एंगल ए बी सी, दोनों को जोड़ देंगे सिंपल सा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री। चलिए क्वेश्चन मस्त लगा सॉल्यूशन। तो 110 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था, ठीक है भाई। चलिए मज़ा आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री एकदम, ज्योमेट्री का डर निकल रहा है धीरे धीरे माइंड से।
दी गई आकृति में रेखा एल एम के समानांतर है, तो 2x प्लस वाई का मान बताना है। ठीक है, डायग्राम जो है आपके सामने डायग्राम है, चलो डायग्राम है, इसको करके दिखाओ भाई सभी लोग। एक ऐसे दिया गया, एक ऐसे दिया गया है। यहाँ पे कितना है 105 डिग्री, यहाँ पे कितना बन रहा है x डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है और ये है y। ठीक, तो हमको निकालना है क्या, इसको निकालना हमको वैल्यू जो निकालना है, अंतर है। सभी भाई इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, कृपया करके, ठीक है एकदम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये वाला हो जाएगा मेरा l, ये क्या हो जाएगा m है। चलिए एक हमको निकालिए, पहले सबसे पहले x और y का मान बताइए कैसे होगा। अच्छा, मैंने अभी डिस्कस किया था भाई, देखिए दो लाइन पैरेलल, एक तिरछेदी रेखा काटता है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला 60, ठीक है। अच्छा, तो ये भी 60 हो जाएगा, कैसे, संगत कोण से। अच्छा, संगत कोण से 60 हो जाएगा, तो ये वाला y का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि एक लाइन पर कितना का बनता है 180 डिग्री का, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 120 डिग्री आ जाएगा। चलिए, कोई भाई का कोई दिक्कत। अच्छा, y का हमको निकल गया, ठीक। अब हमको निकालिए x तक पहुँचना है, सिंपल सा 105 ही वाला है, तो इसका कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 75, तो ये 75, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इससे भी हल्का सवाल मिलेगा भाई, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन उड़ रहा है, सही। मैंने क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखा है उसको करवा रहा हूँ, ठीक है, अपना मन से कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हमको x y निकल गया, तो क्या निकालना है हमको 2x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 75 दूनी 150 प्लस 120, तो ये जो हो जाएगा आपका कितना भाई 270 डिग्री, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्या वो सवाल है भाई, ठीक है। फिगर देखने में लग रहा है एकदम भयंकर, ठीक है। a का मान बताना है, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए, कैसे होगा a तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है, कोई आइडिया किसी भाई को आइडिया तो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, सिंपल से देखिए, जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देख रहे कैंची टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, दो लाइन इसको कट कर रहा, देखिए यहाँ पे, जहाँ पे इस तरीके यहाँ से यहाँ कट किया, तो ये 75, तो ये भी 75 हो जाएगा। कैसे, सभी लोग बोलो भाई, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अच्छा, ये 40, तो ये भी 40 हो जाएगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज बन रहा है, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, तो त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो यहाँ से आप यहाँ जो निकाल सकते हैं एंगल, ये वाला जो अंदर वाला एंगल, ठीक है। तो अंदर वाला जो एंगल निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A प्लस B प्लस एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोने का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से B का वैल्यू बैठाइए, एक B का वैल्यू कितना है 75 डिग्री और C का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A बराबर क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 180 में से इसको माइनस करेंगे, कितना 5 7 4 11 115 डिग्री, तो क्या बनेगा 10 में से 5 गया 5 और 7 में से गया 6, 65 डिग्री निकल गया। तो ये सीधा सा लाइन दिख रहा है, तो अगर ये हो गया 65 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 180 में से 165 को माइनस, 180 में से 65 को माइनस कीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 115 डिग्री, मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, NTPC का सवाल था भाई, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन को उड़ाना है। ज्योमेट्री सवाल से खेल रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। चलिए, कैंची टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये भी NTPC का सवाल है। सवाल में बोल रहा है कि दी गई आकृति में एंगल ABD 55 डिग्री, क्या दिया हुआ है भाई, एक आकृति है ऐसे, A है, B है, C है, D है, ठीक है। ABD कितना दिया हुआ है 55 डिग्री। NTPC का सवाल है, ये स्ट्रक्चर है कैंची टाइप का, कैंची देखे ना, अच्छा कैंची तो भाई सब लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे निकालना है हमको x माइनस वाई का वैल्यू बताना है, ठीक। तो सिंपल सा इसमें जो कैंची टाइप का स्ट्रक्चर में होता क्या है
किसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि जो x बराबर होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंपल सा तीनों मिला करके, मतलब y प्लस 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, कैंची टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर डिराइव भी करना तो डिराइव भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस x डिग्री माइनस y डिग्री कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 5 3 8, तो 85 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। खाली आपको प्रॉपर्टी याद रखना था कैंची वाला। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है कि इसमें BC पैरेलल किसका है, DE दिया गया है। ठीक है, तो हमको निकालना है x का मान। कैसे निकलेगा x का मान भाई, कोई आइडिया किसी भाई को? अच्छा सिंपल सा देखिए, 122 डिग्री दिया गया, इसको डॉट डॉट करके मिलाइए इसको, और इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ, सभी लोग बताओ। इसको अगर मिलाते हैं पैरेलल होगा तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। अच्छा ये वाला 38 है तो ये भी 38 हो जाएगा, कैसे बताइए, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। अच्छा 122 है, ठीक, तो ये बिना एंगल निकाले हुए हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में यहाँ पे AB कुछ मान लेते हैं, DF मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस त्रिभुज में का ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। तो बहिष्कोण क्या होता है जी, अभिमुख अंतः कोणों का योग के बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल छोड़ करके ये दोनों कोणों का योग के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 122 बराबर x डिग्री प्लस 38 डिग्री। चलिए क्लियर है सबको, देख रहे हैं क्वेश्चन एक लाइन में कैसे बना रहे हैं इसको। तो यहाँ से x डिग्री क्या हो जाएगा, 122 माइनस 38 डिग्री। ठीक है, तो 12 में से 8 जाएगा 4 और 11 3 गया 8, तो 84 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम स्मार्ट अप्रोच से बनाया क्वेश्चन को। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन आपका बन रहा था रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज्योमेट्री का, मैंने कोशिश किया कि सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में लगता है बहुत मेहनत, आप लोगों को पता है। ठीक है, हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में कहीं से आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। कमेंट किया करो यार, ठीक है, कमेंट करने से हम लोग को मिलता है मोटिवेशन चैनल पे और काम करने के लिए बेहतर से बेहतर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।